राजस्थान चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के साथ ही बीजेपी ने 41 उम्मीदवारों की अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। मध्य प्रदेश की तर्ज पर ही बीजेपी ने यहां भी सांसदों पर दांव खेला है और 41 उम्मीदवारों की लिस्ट में दिया कुमारी समेत 7 सांसदों को टिकट दिया है। इन सांसदों में राज्यवर्धन राठौड़, दिया कुमारी, नरेंद्र कुमार, भागीरथ चौधरी, किरोड़ी लाल मीणा, बाबा बालकनाथ, देवी सिंह पटेल के नाम शामिल है। बीजेपी ने जहां राज्यवर्धन राठौड़ को झोटवाड़ा से तो वहीं दिया कुमारी को विद्याधर नगर सीट से चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं वसुंधरा राजे सिंधिया के खेमे के विधायक नरपत सिंह राजवी का टिकट कट गया है। वसुंधरा के एक और करीबी नेता राजपाल सिंह शेखावत को भी टिकट नहीं दिया गया है। राजपाल सिंह शेखावत और नरपत सिंह राजवी का नाम पहली लिस्ट में शामिल नहीं है। जयपुर की विद्याधर नगर सीट से पार्टी ने विधायक नरपत सिंह राजवी की जगह सांसद दिया कुमारी को टिकट दिया है और जयपुर की झोटवाड़ा सीट से पूर्व मंत्री राजपाल सिंह शेखावत की जगह राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को टिकट दिया है। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने विधानसभा चुनाव में टिकट मिलने पर क्या कुछ कहा, सुनिए। देता हूं कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को प्रधानमंत्री मोदी जी को एक विश्वास था कि जिस तरह का काम हमने सांसद होके करा उसी तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी जो ने सिखाया हुआ है उस तरह से हम अपने विधानसभा में काम कर पाएंगे। और राजस्थान के अंदर जो एक बहुत बड़े परिवर्तन की ज़रूरत है, जो भ्रष्टाचार है, अपराध है, जिस तरह का यहाँ पे बेरोजगारी करी हुई है, और मैं तो खुद एक उदाहरण हूँ, एक राजस्थान का साधारण नौजवान आत्मविश्वास और क्षमता की वजह से कर पाया मैंने अपने जीवन में जो कुछ भी करा। तो बहुत सारे नौजवान हैं राजस्थान के अंदर जिनके अंदर अपार क्षमता है, उनको आगे रास्ता देना ये तो खुद राजस्थान सरकार की जिम्मेदारी है। तो इस वजह से मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, भारतीय जनता पार्टी को और जनता को धन्यवाद देता हूं कि आज ऐसा उनका आशीर्वाद रहा, ऐसा उनका विश्वास रहा कि आज अगर विधानसभा लड़ने के भी अगर अवसर मिला है तो वो मुझे मिला है। पहली लिस्ट में जैसे कयास लगाए जा रहे थे, वसुंधरा खेमे के विधायकों को नजरअंदाज किया गया। वहीं बात अगर वसुंधरा राजे की करें तो वसुंधरा राजे अभी झालरा पाटन सीट से विधायक हैं। पहली लिस्ट में ना तो वसुंधरा का नाम है और ना ही उनके विधानसभा क्षेत्र का। खबरें तो ये भी है कि पार्टी इस बार वसुंधरा को चुनावी मैदान से दूर रख सकती है। वहीं हाल ही में शिवसेना में शामिल हुए लाल डायरी वाले राजेंद्र गुड़ा भी उदयपुर वाटी से चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने सोमवार 9 अक्टूबर को 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया। राजस्थान में 23 नवंबर को मतदान होगा और 3 दिसंबर को चुनाव के नतीजे आएंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने इसकी जानकारी दी, क्या कुछ कहा, सुनिए। Thereafter, Rajasthan, where the date of poll will be 23rd November in one phase entirely in Rajasthan. The date of issue of Gazette notification would be 30th October and date of counting for everyone being 3rd of December. Telangana would go last to the poll and date of poll is 30th November with the date of issue of Gazette notification being 3rd of November. And the entire election process would be complete by 5th of December. So this is what is the schedule. And again, I request all of you, through all of you, to all the voters to please come and exercise in the festival of democracy in a true sense. बीते कई दिनों से राजस्थान की राजनीति में कई बदलाव देखे गए हैं। सीएम पद को लेकर नाराजगी, लाल डायरी का जिक्र, मंत्री को बर्खास्त करना, बीजेपी की ओर से सीएम पद के उम्मीदवार के नाम का ऐलान न करना, पूर्व सीएम को कई महत्वपूर्ण सूचियों से बाहर रखना जैसे तमाम मुद्दे दोनों पार्टियों का हिस्सा रहे हैं। राजस्थान का किला फतह करने के लिए दोनों पार्टियों ने इस बार अपनी रणनीति में कई बदलाव किए। अब ऐसे में इन सबका असर आने वाले विधानसभा चुनाव में कितना पड़ता है, ये देखने वाली बात होगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।